कोलकाता से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। क्या आप जानते हैं कि आपके पेट से जुड़ी एक छोटी सी समस्या भविष्य में कैंसर का रूप ले सकती है? कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ के मौके पर जारी एक सर्वे ने कोलकाता के लोगों की जागरूकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मर्थ स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से देश भर के 14 शहरों में एक बड़ा सर्वे किया गया। इस लाइफस्टाइल और डाइजेस्टिव हेल्थ अवेयरनेस सर्वे में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। कोलकाता के जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो वाकई चिंताजनक है। 9.3%। कोलकाता के केवल इतने ही लोग मल में खून आने को कैंसर का संकेत मानते हैं। 91.9%। इतने लोग आंतों की आदतों में बदलाव के बावजूद डॉक्टर के पास जाने में देरी करते हैं। 44.1% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जो पाचन तंत्र के लिए जहर के समान है। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर पौलामी बसु, डॉक्टर सुदीप दास और डॉक्टर संचयन मंडल ने लोगों से अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि कोलोरेक्टल कैंसर भारत में अब एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है खराब खान-पान, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और सबसे बढ़कर लक्षणों को नज़रअंदाज करना। सर्वे में ये भी पता चला कि 80% लोग खुद ही दवाइयां लेकर इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे बीमारी की पहचान में देरी हो जाती है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर आपको ये लक्षण दिखें तो इसे हल्के में ना लें। लगातार कब्ज या डायरिया रहना, स्टूल में खून आना, पेट में लगातार दर्द या ऐंठन, बिना वजह थकान और वजन का कम होना। विशेषज्ञों के अनुसार समय रहते कोलोनोस्कोपी जैसी जांच कराने से इस कैंसर का इलाज संभव है। साथ ही फाइबर युक्त भोजन, नियमित व्यायाम और तंबाकू से दूरी आपको इस जानलेवा बीमारी से बचा सकती है। साफ है कि जागरूकता की कमी और लापरवाही दोनों ही कैंसर के खतरे को बढ़ा रही हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है। आइए देखते हैं इस मौके पर डॉक्टरों ने क्या कहा। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। তো আমরা জানি মার্চ মাস হচ্ছে কোলন ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ। তো কোলন ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসের জন্য যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে কি কি কারণে কোলন ক্যান্সার হয়, যেগুলো আমরা বলি মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর, মানে যেগুলো আমাদের কন্ট্রোলে। যেমন আমাদের অ্যালকোহল অ্যাভয়েড করতে হবে, স্মোকিং অ্যাভয়েড করতে হবে, লাইফস্টাইলে কিছু চেঞ্জেস আনতে হবে, রেগুলার এক্সারসাইজ চালাতে হবে। আর কি কি করতে হবে, খাওয়ায় কিছু চেঞ্জেস আনতে হবে, বেশি পরিমাণে গ্রিন লিফি ভেজিটেবল, যতটা সম্ভব রেড মিট অ্যাভয়েড করা। এগুলো করলে কোলন ক্যান্সারের রিস্ক কমানো যায়। আর কি কি আমাদের জানতে হবে, সেকেন্ড হচ্ছে ওয়ার্নিং সাইন, যেগুলো কোলন ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ। সো কি কি কারণ কি কি হতে পারে, এক, ব্লাড আসতে পারে স্টুল দিয়ে। সেকেন্ড কি হতে পারে, দেখা যেতে পারে অল্টার্ড বাওয়েল হ্যাবিট, মানে কখনো ডায়রিয়া কখনো কনস্টিপেশন। সো বাওয়েল হ্যাবিটে কিছু চেঞ্জেস আসতে পারে। পেন অ্যাবডোমেন, আর একটা জিনিস জানতে হবে, এই কোলন ক্যান্সার যদি স্প্রেড করে যায়, যেখানে স্প্রেড করছে সেই মতো সেটা সাইন দিচ্ছে। যদি লিভারে স্প্রেড করছে তাহলে পেন অ্যাবডোমেন, যদি বোনে স্প্রেড করছে দেন তাহলে সেটা বোনের কোনো পেন নিয়ে আসবে। সো ক্যান্সারটা যেখানে স্প্রেড করছে সেই রকম সিমটম নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে। আর যেটা মেন জানার সেটা হচ্ছে সার্ভাইভাল কিরকম। কোলন ক্যান্সার যদি আমরা আর্লি স্টেজে ডিটেক্ট করি, 90% পেশেন্ট কিওর হচ্ছে। যদি এই ক্যান্সারটাই 4th স্টেজে ডিটেক্ট হচ্ছে, তখন সেই সার্ভাইভালটা 90 থেকে কমে দেখা যাচ্ছে 50-40%-এ চলে আসছে। সুতরাং একটাই মেন আমাদের লক্ষ্য থাকবে, অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো, ওয়ার্নিং সাইনগুলো জানা আর তাড়াতাড়ি ডক্টরকে কনসাল্ট করা। কোলন ক্যান্সার যদি স্টেজ 4-এও ধরা পড়ে তাহলেও এখন আমাদের হাতে অনেক ট্রিটমেন্ট অপশন, টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, সেটা দিয়ে কিন্তু অনেক দিন যাবত পেশেন্টকে ভালো রাখা যাচ্ছে। পেশেন্টকে কিওর করা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু কোয়ালিটি অফ লাইফ, পেশেন্টের সার্ভাইভাল অনেক দিন বাড়ানো যাচ্ছে। আমার নাম ডক্টর পৌলমী বসু। नहीं, अभी कैंसर के डायग्नोसिस इतना क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला एक कारण है कि अभी जो ह्यूमन बीइंग है उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो गया है। अगर आप पूछेंगे कि कैंसर का जो जितने रिस्क फैक्टर्स है उसमें से सबसे प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर क्या है, दैट इज एज। जितना एज बढ़ता है उतना कैंसर होने के रिस्क बढ़ता है। तो पहले हमारा यूजुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ स्पैन कम होता था, अभी हम ज्यादा जी रहे हैं, लंबा जी रहे हैं। हमारे एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 60-70 के पास चला गया है। तो इसीलिए
पहले तो 50 साल पहले तो 40-45 भी होता था, ठीक है। आज से 50-60 साल पहले भी हम लोगों का सर्वाइवल इतना नहीं होता था। तो आज के दिन में अच्छे एंटीबायोटिक्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से अभी लोग ज्यादा जी रहे हैं। दूसरा है कि अभी डायग्नोसिस भी ज्यादा हो रहा है। पहले कैंसर होता भी तो था तो उसकी डायग्नोसिस ही नहीं होता था। आजकल क्या है कि पहले आज से 40 साल पहले सीटी स्कैन नहीं होता था, एमआरआई नहीं होता था, तो हमें पकड़ में भी नहीं आता था। पेट दर्द होता था किसी को या कुछ पेट दर्द होता था या जॉन्डिस होता था, हम सोचते थे कि कुछ पेट का बीमारी हुई है। बट अभी तो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, बायोप्सी भी अच्छे हो गए, पैथोलॉजी भी अच्छे, तो इसके कारण पकड़ में आ रहा है। पहले भी होता था, हाँ, कुछ हद तक बड़ा है क्योंकि हम लोगों के लाइफस्टाइल के चेंजेस के वजह से। क्या लाइफस्टाइल में मेन चेंज करना चाहिए, क्या ऐसा सब टोबैको छोड़ना चाहिए, स्मोकिंग हो या जो च्यूएबल टोबैको है, गुटखा खैनी, छोड़ना चाहिए। इंडिया में जितने कैंसर होता है उसके ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 40% टोबैको के वजह से होता है। कैंसर जो होता सर्वाइकल कैंसर नहीं, सर्वाइकल कैंसर और कोलोन कैंसर एक नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्गन है। कोलोन कैंसर हमारा इंटेस्टिन के जो लार्ज इंटेस्टिन है उसमें होते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो वुमेन के जो यूट्रस होता है, यूट्रस के एकदम नीचे हिस्से को सर्विक्स कहते हैं, वहाँ के कैंसर है। दोनों अलग अलग है। क्योर नहीं किया जा सकता? सर्वाइकल कैंसर होता है ऑलमोस्ट 100% केसेस में एक वायरस के वजह से, सर्विक्स कैंसर। उसका नाम है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन आ गया है। वैक्स ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। नहीं किसी भी एज के लिए नहीं, जो एडोलेसेंट फीमेल है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एज में जाने से पहले ही वो ले लेना चाहिए। इसका मतलब है दिस HPV वैक्सीन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो अगर उन्होंने सेक्सुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया तो ऑलरेडी HPV से इन्फेक्टेड हो गए हैं फ्रॉम आवर पार्टनर। तो बिफोर दैट इट शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9। तो वो देने से, वैक्सीन देने से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है सर्विक्स कैंसर से। डॉक्टर सुदीप दास। नहीं, इन कोलकाता सारे कमर्शियल, सारे हॉस्पिटल्स में, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। डिस्पेंसरी में जो गायनोकोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास अवेलेबल है। मैडम स्टेज 3, एक तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं सर्विक्स कैंसर वैक्सीन से। अगर स्टेज 3 सर्विक्स कैंसर स्टेज 3 तक भी आ जाते हैं तो भी क्योरेबल है। यूजुअली रेडिएशन और केमोथेरेपी से क्योर होता है। अर्ली स्टेज जैसे स्टेज 1 में सर्जरी से क्योर हो जाते हैं। स्टेज 1 में सर्जरी, स्टेज 2 स्टेज 3 में यूजुअली रेडिएशन और केमोथेरेपी। Over 65% of respondents reported experiencing irregular bowel movements or a feeling of incomplete bowel evacuation. And 40% that in stage 1, the chance of cure is 90%. I repeat, in stage 2, chance of cure is 80%. When you are coming to stage 4,